आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में जादू की झप्पी का कॉन्सेप्ट सुना होगा। वैसे झप्पी का कॉन्सेप्ट इंसानों के लिए बड़ा ही अमेजिंग है। इसके प्रूवन हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आ गया है, जहां 5 मिनट की झप्पी के लिए आपको लगभग 600 रुपए देने होंगे। इस स्टोरी में जानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आखिर कहां चल रहा है और क्या है ये पूरा चक्कर। मेरा नाम है सैयद सोबाना, आप देख रहे हैं स्विच। ये खबर है चीन की सड़कों पर, मेट्रो स्टेशन पर या फिर मॉल्स में इन दिनों एक अजीब लेकिन इमोशनल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। यंग विमेन वहां की 50 युवान यानी कि लगभग 600 रुपए देकर 5 मिनट के लिए किसी अजनबी से गले लग रही हैं, यानी पेट झप्पी। लेकिन ये कोई रोमांटिक रिश्ता या फिर फिजिकल एक्सचेंज नहीं है, बल्कि एक तरह की हग थेरेपी है, जिसमें लोग सिर्फ इमोशनल सुकून के लिए, इमोशनल रिलीफ के लिए हग करते हैं। इस थेरेपी के लिए एक नया टर्म आया है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे कहा जा रहा है मैन मम। अब कौन है ये मैन मम? मैन मम वर्ड सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लगता है, लेकिन इसका मतलब आज की चाइनीज कल्चर में बदल चुका है पूरी तरह से। पहले ये वर्ड उन मेल्स के लिए इस्तेमाल होता था जो बॉडी बिल्डर्स थे, मस्कुलर थे, ताकतवर दिखते थे। लेकिन अब इसका मतलब थोड़ा सा बदल गया है। ऐसा मेल जो ताकतवर होने के साथ साथ सॉफ्ट हार्टेड है और साथ में पेशेंस भी है उसके पास, इमोशनल भी है वो, और साथ में इंटेलिजेंट भी है। इन मैन मम्स को यंग विमेन जो हैं चाइना की, वो चूज करती हैं हग करने के लिए, बात करने के लिए और अपने स्ट्रेस को कुछ मिनटों के लिए भूल जाने के लिए। अब ये ट्रेंड कैसे शुरू हुआ? इस ट्रेंड की शुरुआत तब हुई जब एक थीसिस में परेशान होकर एक स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। उसने लिखा, आई वॉज हग्ड वंस इन सेकेंडरी स्कूल एंड फेल्ट सेफ। वी कैन जस्ट हग फॉर 5 मिनट्स एट एन अंडरग्राउंड स्टेशन। ये पोस्ट वायरल हो गई और देखते ही देखते हजारों लड़कियों ने चाइना में अपनी इमोशंस को शेयर करना शुरू कर दिया। इसके बाद कई विमेन ने लिखा कि उन्हें भी एक ऐसे इंसान की तलाश है जो सिर्फ हग करे, बिना किसी एजेंडा के, और कुछ मिनटों के लिए उन्हें इमोशनल रिलीफ दे सके। अब समझें कि ये सर्विस काम कैसे करती है। ये हग सेशंस आमतौर पर पब्लिक प्लेसेस पर होते हैं, जैसे कि मेट्रो स्टेशन हो गया, शॉपिंग मॉल हो गए या फिर कैफेज। कोई सीक्रेट जगह पर ये नहीं होते हैं, कोई फिजिकल इंटीमेसी इसमें नहीं होती है, सिर्फ हग करने की ये सर्विस होती है। वुमेन सोशल मीडिया या फिर चैट ऐप्स के जरिए इन मैन मम्स से कांटेक्ट करती हैं। बातचीत के बाद एक जगह तय होती है, वहां पर मिलती हैं और फिर होता है एक छोटा सा लेकिन इमोशनल रिलीफ से भरा हुआ एक बड़ा सा हग। इस सर्विस की कीमत आमतौर पर 20 से 50 युआन के बीच होती है, यानी इंडियन करेंसी में देखें तो 250 से 600 रुपए तक वक्त के हिसाब से कीमत होती है। कुछ लोग 2 मिनट के लिए करते हैं, कुछ लोग 5 मिनट के लिए हक करते हैं। चीन में रहने वाली एक महिला ने यह शेयर किया कि जब वो ऑफिस से 3 घंटे के ओवरटाइम करने के बाद थकी हुई महसूस कर रही थी, तो उन्होंने मैन मम से कांटेक्ट किया। मेट्रो स्टेशन पर वो मिले, गले लगाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने अपने बॉस के बारे में अपना गुस्सा निकाल लिया। उसने कहा कि सिर्फ 3 मिनट, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया। अब वहाँ कौन कौन कर सकता है ये हग थेरेपी? तो मैन मम बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है आपको। लोग सोशल मीडिया पर अपनी पसंद के हिसाब से मैन मम को चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी टाइप, हाइट, बिहेवियर और अपीयरेंस के साथ साथ उसके हिसाब से आप चूज़ करिए और मैन मम को बुलाइए, उनसे हग करिए। कुछ मामलों में महिलाओं ने एथलेटिक वुमेन को भी चुना है, अगर वो उन्हें इमोशनली सेफ महसूस करवाएं। क्या ये ट्रेंड आपको अजीब लग रहा है? शायद हम भारत में रहते हैं इसलिए सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लग रहा है, क्योंकि हमारे कल्चर में आज भी अजनबियों से बात करना मना होता है, हक करना तो काफ़ी दूर है। लेकिन आज की जो हाइपर कनेक्टेड दुनिया है, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करती हुई दुनिया है, लोग अकेले महसूस करते हैं, स्ट्रेस में हैं और किसी से बस एक ट्रस्टेड टच चाहते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं टच थेरेपी या फिर हग थेरेपी। अब साइंटिफिक तरीके से इसको समझिए, जब कोई इंसान गले लगता है तो शरीर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन हमारी बॉडी में स्ट्रेस कम करता है, दिल की धड़कनों को कंट्रोल करता है, दिमाग को शांत करता है, मूड को और ज़्यादा बेहतर करता है। सवाल ये है, क्या हग को भी अब सर्विस बना देना चाहिए, या ये एक अच्छी बात है जो लोगों को इमोशनल बैलेंस देने में मदद कर रही है? जब किसी की ज़िंदगी में कोई ख़ास इंसान नहीं होता, तब एक अजनबी भी इमोशनल रिलीफ दे सकता है, अगर इरादा साफ हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत में ऐसा कुछ ट्रेंड आ सकता है?
तो भारत में सोशल रेस्ट्रिक्शंस अभी भी कई तरह की जो ओपननेस होती है उसकी इजाज़त नहीं देते हैं, वो कम ही देते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है और लोनलीनेस एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, शायद आने वाले वक्त में कोई ऐसा ट्रेंड हमारे देश में भी उभर के आए जिसमें लोग बिना झिझक के इमोशनल सपोर्ट ले सकें। शायद हमें भी सीखने की ज़रूरत है कि कभी कभी एक हग या फिर किसी को सुन लेना बहुत कुछ बदल सकता है। अगर आपके आसपास वो लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं तो शायद उनके साथ ये कोशिश तो की जा सकती है। अब करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा महसूस हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए स्विच।